मीडिया की सत्ता की चाटुकारिता का स्तर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है और ये हमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के लगातार खिसकती रैंकिंग से लेकर टीवी डिबेट्स की चीख पुकार में साफ दिखाई देता है। पत्रकारिता का असली काम होता है सत्ता से सवाल पूछना और सच को सामने लाना, लेकिन गोदी मीडिया ने तो इसे सत्ता की गोद में बैठकर विपक्ष को कोसने का काम बना लिया है। इनके लिए अब खबरें दिखाना या जनता की समस्याओं को उठाना पुरानी बात हो गई है। अब इनका एकमात्र मकसद बचा है सरकार की तारीफों के पुल बांधना और विपक्ष को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना। डिबेट्स में विपक्षी नेताओं को बुलाकर उनसे अपमानजनक सवाल पूछना, उनकी बात को बीच में काटना और सत्ता पक्ष को सिर माथे बिठाना इनका रोज का खेल बन गया है। ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शायद इन्हें लगता है कि सत्ता की हाँ में हाँ मिलाना ही इनकी टीआरपी और सुरक्षा की गारंटी है। इसी वजह से ये विपक्ष को बदनाम करके सत्ता के साथ खड़े हैं और इस काम में सबसे आगे है रूबिका लियाकत, जो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती लेकिन विपक्ष को उल्टा सीधा बोलने में सबसे आगे है। इनमें सरकार की नाकामियों पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है लेकिन विपक्ष को बदनाम करने की है। लेकिन अब इनको यह पक्षपात करना भारी पड़ गया, क्योंकि रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उनके खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कर दी है। ठाकुर ने आरोप लगाया है कि रूबिका लियाकत अपने शो में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ भेदभाव करती हैं और विपक्षी नेताओं के लिए अमर्यादित अपमानजनक व्यवहार करती हैं। इस शिकायत के बाद मंत्रालय ने न्यूज 18 को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है, जिससे रूबिका की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा कि रूबिका लियाकत का व्यवहार न सिर्फ पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है बल्कि ये न्यूज चैनल की साख और व्यापक लोकहित को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने दावा किया कि रूबिका सत्ता पक्ष के नेताओं को तवज्जो देती हैं जबकि विपक्षी नेताओं के साथ उनका रवैया अपमानजनक होता है। ठाकुर ने मांग की कि रूबिका को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्यूज 18 को नोटिस भी जारी किया है। मंत्रालय ने चैनल से इस मामले पर जवाब मांगा और प्रोग्राम के सीडी भी जमा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंदर जो पक्ष और विपक्ष में भेदभाव करती हुई रूबिका दिखाई दी थी। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने रूबिका के खिलाफ शिकायत के बाद अपने ट्विटर पर एक वीडियो को भी साझा किया, जिसमें वो रूबिका पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि न्यूज एंकर रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में साफ तौर पर भेदभाव करने और विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित अनुचित आचरण करने का जो नजारा है वो साफ दिखाई देता है। जिसके बाद मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज 18 नेटवर्क को संबंधित टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अनुसार समुचित कार्रवाई करने और संबंधित कार्यक्रम के सीडी के प्रति मंत्रालय को भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। ये पहली बार नहीं है वैसे जब रूबिका लियाकत विवादों में फंसी हूं। इससे पहले भी उन पर सत्ता पक्ष के लिए पक्षपात और विपक्षी नेताओं के साथ गलत व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस के नेता अजय राय ने भी रूबिका और न्यूज 18 के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका था। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 चैनल, उसकी एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि करने का दावा बोला था। 4 मई 2025 को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो गूंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। शो में उनके लिए गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे न सिर्फ उनके व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई। यह मामला न सिर्फ रूबिका और न्यूज 18 के विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है बल्कि मीडिया की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता है। ये हाल है लोगों के। ये खुद को पत्रकार कहती हैं लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। क्या रूबिका बीजेपी नेताओं से भी इस तरह की वही अमर्यादित भाषा और अपमानजनक रवैया दिखा सकती हैं जो विपक्ष के लिए इस्तेमाल करती हैं, या ये हिम्मत सिर्फ विपक्षी नेताओं को नीचे दिखाने की तक ही उनमें रहती है? जब बीजेपी की नीतियों पर, विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या रूबिका कभी बीजेपी के खिलाफ भी उतने तीखे सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं? ये सत्ता पक्ष को खुश करना ही
अपनी डिबेट में उनका असली मकसद बचा है। क्यों रूबिका ने कभी भी बीजेपी के किसी भी नेता को डिबेट में बीच में टोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, ये हिम्मत सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए ही उनमें जागती है। अगर बीजेपी के किसी नेता ने गलत बयान दिया तो क्या रूबिका उसी तरह चीख पुकार करके उससे जवाब मांगेंगे जैसे विपक्ष से मांगती है? ये सत्ता पक्ष के लिए आपकी डिक्शनरी में सिर्फ तारीफ के शब्द ही बचे हैं। शायद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए पत्रकारिता करनी पड़ेगी, पत्रकार बनना पड़ेगा। लेकिन 10 साल पहले ही इन्होंने तो शायद सब कुछ छोड़ दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से रूबिका पर आरोप भी लगते रहते हैं और अब शिकायतें भी होने लगी हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं उनके चैनल को, 5 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया गया कांग्रेस नेता की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनके सवाल हैं वो सिर्फ विपक्ष से होते हैं, जो इनकी नाराजगी है सिर्फ विपक्ष से होती है। जैसे लगता है कि सत्ता में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, इसी वजह से ये बीजेपी से सवाल नहीं पूछ पाती, लेकिन विपक्ष को बदनाम करने की कोई कसर भी छोड़ती नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।